वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के अरिहंत बुक की मैथ का सलूशन करा रहे थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है सरलीकरण। चलो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए सरलीकरण की पार्ट को हल कर लेते हैं तो आपका पेपर में एक भी प्रश्न सरलीकरण से बाहर नहीं जाएगा, यह वादा है हमारा। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। सरल कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 बराबर 31,111 के हैं। चलो देखते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले भाई साहब लिख लेते हैं सबको। हाँ, चलो लिखो तो सबसे पहले क्या दिया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस में 3699 प्लस में 1985, फिर आगे माइनस 2047 बराबर 31,111 यही दिया गया है। इसी को क्या करना है? हल करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जहाँ पर कुछ नहीं रहे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यक्स लिख लेते हैं। चलो देखो, यक्स लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को बराबर कर देना है। यक्स बराबर हम लोगों को पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यक्स बराबर क्या होगा? तो 31,111। फिर उसके बाद क्या आएगा? ये माइनस में है, बराबर के उधर में जाएगा तो प्लस में 2047 प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1985 बराबर के उधर जाएगा माइनस में, और ये 3699 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। चलो, बराबर के उधर 1985, फिर ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 3699। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। चलो, यक्स बराबर इसको और इसको जोड़ेंगे। 7 1 8, 4 1 5, 1 2 1 3 3, 33,158। फिर उसके बाद माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की चिन्ह बड़ी है। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 5 14, 9 8 17 1 18, 9 6 15 1 16, 3 1 4 1 5, ये आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, इसको इसमें से घटा दें, इसको इतना घटा देना है तो क्या आ जाएगा? यक्स बराबर 8 में से 4 गया 4 भैया, फिर 15 में से 8 गया 7 भैया, फिर उसके बाद 10 में से 6 गया 4, फिर उसके बाद 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर 2 बचा। कितना हो गया? 2, 27,474। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से एकदम आसानी से सीखेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 18 माइनस बड़े कोष्टक में 5 माइनस मझले कोष्टक में 6 प्लस 2, फिर कोष्टक बंद 7 माइनस 8 माइनस 5 जो है बार में है। क्या 8 माइनस 5 बार में है? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहता है, जब ऐसे दिए जाए तो क्या करना है? सबसे पहले बार वाला हल करना है, बार ब्रैकेट सबसे पहले हल करना है, तब फिर उसके बाद बदमाश वाला नियम लगेगा। चलो देखो, प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न को दोस्तों हमने उतार लिया है। अब इसी को क्या कर लेना है? लगा देना है। हमें बहुत ही आसानी से, एकदम बिल्कुल आसानी से सिखाएंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। चलो देखते हैं, लगाओ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? बार वाला हल करना है भैया, बार वाला सबसे पहले हल करना है। चलो आगे देखो, लगाते हैं। 18 माइनस बड़े कोष्टक 5 माइनस मझले कोष्टक 6 प्लस 2, फिर कोष्टक 7। अब क्या करना है आपको? यही बार वाला लगाना है। बार वाला कितने में है? -8 है, -5 है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 8 है, बार 8 है, -5 है, 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, -7 माइनस 3। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। फिर आगे चलो देखो, 18 माइनस 5 माइनस 6 धन 2, फिर 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। हाँ, आगे चलो, 18 माइनस 5 माइनस 6, फिर उसके बाद है यहाँ पर धन, यहाँ पर क्या है? बीच में गुणा है, गुणा। देखो आपका क्या रहता है, यही बदमाश रहता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट वाला, भी हम लोग तो ब्रैकेट वाला ही हल कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या अभी भाग वोग तो है नहीं भैया। यहाँ पर गुणा है, गुणा आ गया तो मल्टीप्लाई जो है ऐड से पहले हल करेंगे, मतलब यहाँ पर गुणा आ गया है,
इस इतने ब्रैकेट में यहाँ पर गुणा आ गया है, इसका मतलब 4 में 2 का गुणा पहले करेंगे। 4 दूनी 8। आगे चलो, 18 माइनस 5 माइनस 8 में से 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आगे चलो, 18 माइनस 14 में से 5 चला जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? -9। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, माइनस वाला 14 है। फिर उसके बाद 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +9। 18 9 कितना हो जाएगा? 27। चलो देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला ही भी बिल्कुल ऐसा ही जैसा ही प्रश्न है, चलो इसे भी देख लेते हैं। 45 माइनस कोष्टक में 28 माइनस मझले कोष्टक में 37 माइनस 15 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक बंद बराबर 58 के। चलो प्रश्न को लिख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न हमारा यही है, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यक्स लिख दिया गया है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह में फाइंड करना था, इसलिए यक्स लिख दिए हैं। चलो इसे भी लगा लेते हैं आसान तरीके से। चलो देखो, 45 माइनस 28 माइनस 37। अब इसे क्या करना है? सबसे पहले इस वाले कोष्टक को लगा लेना है। 37 माइनस माइनस जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -15। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में यक्स बराबर में 58। फिर आगे चलो भैया, 45 माइनस, अब देखो 28 यहाँ पर है, ये माइनस अंदर गुणा करेंगे, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो -37। फिर इस माइनस का माइनस में करेंगे तो +15। फिर इस माइनस का प्लस में करेंगे तो -x बराबर 58 पे कर देंगे। अब भैया आगे चलो देखो, 45 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 28। फिर ये -37 और ये +15 है, तो इसे जब हल करेंगे तो -37 में +15 मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा। 37 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 22 आएगा, -22। माइनस वाला चिन्ह बड़ा था, 22 लिख दिए, माइनस लगा दिए, -x बराबर में 58। चलो 45, अब देखो क्या करेंगे, इसे भी हल कर लेते हैं। -28 में से 22 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 -x बराबर 58 के। देखो 45, अब देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 6। अब माइनस का फिर अंदर गुणा करेंगे, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x बराबर में 58। अब इसी को क्या करेंगे? हल कर लेते हैं। चलो देखो, 45 में 6 चला जाएगा तो यहाँ पर 39, x बराबर 58 माइनस 39। x बराबर कितना हो गया? 19। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए 11 सही 2/3 भागे 9 सही 3/8 गुणे 5 सही 3/5 क्या क्या दिए है? चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, 11 सही 2/3 भागे 9 सही 3/8 गुणे 5 सही 3/5। इसी को क्या करना है? मान निकालना है, इसका मतलब हमें इसी को हल करना है। चलो भैया हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसे हम लोग क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, या मतलब मिश्र भिन्न में दिया गया है, इसे क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। चलो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। मतलब 11 तिया 33, जैसे 33 आया, अब 33 को 2 के साथ जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 33 तो 35 का बटा हुआ 3। फिर आगे भाग सेम इसी तरीके से ये भी 9 8 72, 72 में 3 जोड़ देंगे, 72 3 75 बटे में 8। सेम इसी तरीके से ये भी 25 50 25 3 28 का बटा हुआ 5। अब इसे हम लोग हल करेंगे। चलो 35/5 सबसे पहले भाग हल करते हैं, भाग के स्थान पर गुणा लगाएंगे। जब हल करेंगे तो भाग वाला गुणे, ये जो गुणा नीचे 8 है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब पलट के गुणा हो जाएगा। 8 ऊपर का बटा हुआ 75 नीचे। अब चलो आगे गुणे,
28 का बटा हुआ 5। इसी को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं सबसे पहले हम लोग। चलो देखो, यहाँ पे 5 7 35, यहाँ 5 15 में। अब देखो और कोई कटेगा, और कोई कटने का चांस नहीं है। चलो देखो, 8 7 56 का 28 में गुणा करोगे तो 1568 का बटा हुआ 15 पच्चे 75 पच्चे 225। देखो यही आया हमारा। अब देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्यों क्यों नहीं कटेगा? जब भाई ये यहाँ पे नहीं कटा तो यहाँ पे कैसे कट जाएगा? इसका मतलब आपका यही आंसर आया होगा। किसी में नहीं है तो इसका मतलब ये नन ऑफ दीज। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 0.1 गुणे 0.1 धन 1.21 भागे 1.1। चलो देखो इसे भी लगा लेते हैं। 0.1 गुणे 0.1 धन 1.21 भागे 1.1। इसी को क्या करना है, मान निकालना है, मतलब हल करना है। देखो भाई साहब, इसे लगाना है बहुत ही आसान तरीके से, हम लोग लगा कर बताएंगे आपको। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, भाग वाला लगा देना है। 0.1 गुणे 0.1 धन। अब इसी को क्या करना है, लगाना है, मतलब 1.21 भाग है, भाग का मतलब गुणा। जब गुणा करेंगे तो हम लोग, जैसे नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 1 बटे में 1.1। इतना तो आपको समझ में ये आ गया होगा, पीछे बताए थे जैसे, वैसे सेम इसी में भी है। अब क्या करना है, अब ये आपका एक अलग है, ये आपका एक अलग है। 0.1 का 0.1 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद दशमलव कितने स्थान पर है, 2 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 2 अंक का स्थान पर दशमलव है, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ भाई 1 का ही अंक है तो 1 अंक हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं तो दशमलव लगा देंगे। 0.01 आ जाएगा, मतलब 1 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, 2 अंक के बाद। 1 अंक 1 है ही, फिर 1 हम लोग 0 ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। आप लोग ऐसे समझिए, टाइम बचेगा। फिर उसके बाद धन। अब आप लोग चाहे इससे काट देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे आ रहा है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या रहता है, टाइम बचाना रहता है। आप लोग डायरेक्ट काट दीजिएगा, हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं आएगा कैसे। 1.21 है का बटा हुआ है 1.1। सबसे पहले आप लोग दशमलव को हटाइएगा। दशमलव को हटाएंगे कैसे, दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे, फिर दाहिनी तरफ जितनी संख्या रहे उतनी बार 0। 1 2 संख्या है, 2 बार 0, इतना का बटा हुआ है। नीचे भी सेम संख्या का गुणा, गणित का नियम है। फिर यहाँ पर क्या होगा, दशमलव हट जाएगा ऊपर, मतलब 121 का बटा हुआ, यहाँ पर आएगा 1 का ही दशमलव हटेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर दशमलव 1 अंक के स्थान पर है। यहाँ पर 11 0 हो जाएगा, मतलब 11 ग्राम में, फिर 11 धाम में। फिर उसके बाद 10 का जब 11 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसे इससे काट देंगे तो 1.1 आ जाएगा। 1.1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1.1 ही आएगा। फिर उसके बाद देखो, अब आगे इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ोगे कैसे, 1.1 प्लस में दशमलव जहाँ रहे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 0.01। अब इसे जोड़ लेते हैं, 1.11 भैया किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। बढ़िया प्रश्न है आपका। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 को होल स्क्वायर का बटा हुआ है 856 गुणे 856 धन 167 गुणे 167। तो लिख लेते हैं। देखो प्रश्न में यही दिया गया है, इसका मतलब आपका ये 856 और 167 ये दो अलग अलग संख्याएं हैं। यहाँ पर 856 एक संख्या है, 167 सेम संख्या है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फार्मूला जैसा बन जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है कि नहीं भैया, हाँ हो जा रहा है। चलो फार्मूला को लिख के लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद बटे में क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर एक संख्या है ना, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 167 है, क्या है, बी स्क्वायर। इसका मतलब ए बराबर आपका 856 है, बी बराबर 167 है। चलो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर चाहे आप लोग ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप लोग इसे तोड़ के लगा हम समझा दे रहे हैं क्या कैसे आता है। चलो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, हाँ भाई ये प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है क्या बटा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। फिर यहाँ देखो ये 2ab से कट गया, फिर उसके बाद आया क्या, ए स्क्वायर 2 बार, फिर बी स्क्वायर 2 बार, क्या हो गया, चलो देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का बटा हुआ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बटा हुआ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपका आया कितना भैया, 2 ही आया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग हमारे चैनल को धुआंधार सब्सक्राइब कीजिए, धुआंधार शेयर कीजिए, धुआंधार लाइक कीजिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 287 गुणे 287 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269 प्लस 269 गुणे 269। तो प्रश्न को लिख लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर भी सेम प्रश्न को हमने लिखा है। यहाँ पर देखो ये दोनों एक अंक हैं भैया, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से गुणा हो जा रहा है ए और बी का, फिर उसके बाद धन, यहाँ पर ये दोनों एक अंक हैं, इसलिए हम लोग इसे ए मान लेते हैं। अगर इसे बी मान लेते हैं तो कैसा क्या बन जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 का गुणा हुआ किसके साथ, एक संख्या 287 जिसे हम लोग ए माने हैं, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर उसके बाद 269 जिसे हम लोग बी माने हैं, बी प्लस में 269 क्या माने हैं, बी माने 2 बार है, बी का स्क्वायर हो गया। फिर ये कहाँ हमारा कम से कम एक सूत्र बन रहा है, सूत्र वाला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सूत्र बराबर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब सेम इसी पे हम लोग को क्या रख देना है, वैल्यू रख देना है। चलो देखो क्या कर देना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में धर देना है और लगा देना है। चलो ये कितना है आपका 287 माइनस बी कितना भैया 269 स्क्वायर है ना, हाँ। फिर इसको इसमें से घटा दोगे तो 8 1 आ गया, 18 का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, 18 में 324। प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न में दिया गया है 957 गुणे 957 गुणे 957 3 बार है भैया, एक संख्या 3 बार, इसका मतलब ए क्यूब धन 143 गुणे 143 गुणे 143, एक संख्या 3 बार, इसका मतलब बी क्यूब हो गया, बटे में एक संख्या 2 बार है 957 गुणे 957, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 957 गुणे 143 ए बी हो गया, फिर धन 143 गुणे 143 कितना बी स्क्वायर हो गया। चलो इसे भी लगा लेते हैं, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। चलो इसे भी लगा लेते हैं। यहाँ आप देखो हमने भी बताया प्रश्न में एक संख्या 3 बार है, इसका मतलब एक संख्या का 3 बार गुणा होगा ए क्यूब, फिर अगले बी एक संख्या 3 बार है मतलब बी क्यूब, ये का बटा हुआ एक संख्या 2 बार है, ए स्क्वायर माइनस में एक संख्या एक बार, एक संख्या एक बार मतलब ए गुणे में बी, फिर उसके बाद धन एक संख्या 2 बार है, अलग संख्या 143, इसका मतलब बी क्यूब है। अब देखो एक सूत्र आपको भाई ये होता है, सूत्र वह क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो आपसे पूछ लिया गया है, मतलब ए क्यूब का बटा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब, बी स्क्वायर हो गया, आप सॉरी, आपको यही 2 वैल्यूएं दे दी गई हैं, आपसे ए प्लस बी पूछा गया है। फिर उसके बाद ए प्लस बी यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बटा हुआ ये इधर गुणे के रूप में बराबर के इधर आएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए प्लस बी में भैया। इसका मतलब हम लोग ये जो सारी वैल्यूएं दी गई हैं, ये जो सारी वैल्यूएं दी गई हैं बराबर किसके है, ए प्लस बी, ये जो वैल्यू है हमारी ए प्लस बी के बराबर में है। ए आपका कितना है 957 प्लस बी आपका कितना है 143, दोनों को जोड़ लेगो तो कितना हो जाएगा 1100। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, बस सिर्फ दशमलव दे दिए गए, डरने की कोई बात नहीं है। 1.03 गुणे 1.03 धन 0.03 गुणे 0.03 माइनस 1.03 गुणे 0.06 का बटा हुआ 1.03 माइनस 0.03।
चलो लिख लेते हैं। चलो देखो इसे लगा लेते हैं। ये आपका एक संख्या है, मतलब 1.03 एक संख्या है, 0.03 आपका दूसरा संख्या है। ये आपका बी। यहाँ 2 बार गुणा हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस में यहाँ 2 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब बी स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस भाई ये यहाँ पे देखो एक संख्या 1.03 है, एक संख्या 0.03 है। इसका मतलब एक संख्या 1.03 यहाँ पे है ये, फिर कई संख्या में 2 का गुणा हो जा रहा है, मतलब 0.03 में 2 का गुणा हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 2ab वाला है, 2ab ए बी। समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो भैया एक संख्या 1.03 लिखा ही है, फिर अगली संख्या 0.06 हो जा रहा है। कैसे हो रहा है? जब 3 में 2 का गुणा हो गया। इसका मतलब 2 का गुणा हुआ है किसके साथ? बी के साथ। समझ में आ गया है? चलो देखो फिर आगे का बटा हुआ ए माइनस बी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है कि नहीं? हाँ है, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना बराबर होता है का बटा हुआ ए प्लस में बी। फिर उसके बाद चलो आगे देखते हैं। ए के प्लस बी इस एक से कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? एक ए माइनस बी आएगा। फिर उसके बाद ए कितना है? 1.03, बी कितना है? -0.03। 1.03 0.03 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना है? 1। दोस्तों बहुत मेहनत लग रहा है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए 0.727 गुणे 0.727 माइनस 0.273 गुणे 0.273 का बटा हुआ 0.727 माइनस 0.273 को सरल करो। चलो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। चलो देखो लगा लेते हैं भैया। हाँ ये देखो 0.727 एक संख्या है, फिर इसके बाद यहाँ पे 0.273 एक संख्या है। यहाँ पे इसे ए मान लेते हैं, यहाँ इसे बी मान लेते हैं। यहाँ दो बार गुणा हुआ है, इसका मतलब ए का स्क्वायर। फिर माइनस अगली बार यहाँ पर बी का 2 बार गुणा है, बी स्क्वायर का बटा हुआ 0.27। देखो एक माने ए माने थे माइनस, फिर इसको अगले बी हो गया। फिर आपका एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में प्लस बी, फिर अगले कोष्टक में ए माइनस बी। इसका मतलब हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? एक कोष्टक में ए प्लस बी, फिर अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ये आपका एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर एक कोष्टक में प्लस बी लिखिए, एक कोष्टक में माइनस बी लिखिए, का बटा हुआ ए माइनस बी। ए माइनस बी से करके आपका आया क्या भैया? ए प्लस में बी। ए आपका कितना है? 0.727। बी कितना है? 0.273। देखो जो जोड़ देंगे 0 0 0 1, दसवां यहाँ पर आ गया। हाँ आपका आ गया कितना? 1 आ गया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में आपका दिया गया है ए माइनस बी बराबर 1 हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा? क्या क्या दिया गया है? ए माइनस बी बराबर यदि 1 हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा? इसी को क्या करना है? लगाना है। आप लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र भैया क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ना ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अब इसी को क्या करना है? आप लोगों को हल कर देना है। चलो हल करते हैं। प्रश्न में क्या और दिया था? ए क्यूब, हाँ ए माइनस बी बराबर 1 है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा? अब देखा, चलो यहाँ पे ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी के स्थान पर आपका कितना दे दिया गया है? 1। ए माइनस बी के स्थान पर 1 लिख देंगे, घात 3 ना, बराबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। फिर यहाँ पे ए माइनस बी के स्थान भैया 1 दे दिए गए हैं, गुणे 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 घात 3 ए होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। बस ये हमसे पूछा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा? बराबर कितने के आ गए? 1 के आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न में आप लोगों को दिए गए ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 बराबर 0 को तो ए माइनस 1 बटे ए क्या होगा? तो देखो इसे भी लगा लेते हैं। क्या दिए गए हैं?
ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक बराबर 0 के, तो a माइनस 1/a बराबर क्या होगा। चलो देखो इसे लगाते हैं। चलो ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पे दोनों में ए है, ए को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, एक ए बचेगा माइनस 6। फिर उसके बाद ये एक को बराबर के उधर कर देते हैं, बराबर 1 आ गया। फिर उसके बाद आपका पूछ लिखा ए माइनस 1/a ना। चलो देखो ए माइनस 6 पूछ ली गए, ए माइनस 1/a बराबर क्या होगा, ए माइनस 6 बराबर 1/1 कर देते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या कर देते हैं, ये देखो यहाँ पर ए गुणे के रूप में बराबर के उधर आएगा, तो यहाँ पर 1 के बटे के रूप में हो जाएगा, मतलब भागे के रूप में हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कर देते हैं, अब देखो ये जो है बराबर के उधर लेके चले जाते हैं, या हम 1/a को इधर लेके चले जाते हैं, मतलब 1/a को इधर ही लेके चले जाते हैं। ए माइनस, जब ये प्लस के रूप में है इधर आएगा तो माइनस के रूप में है 1/a। फिर उसके बाद ये माइनस के रूप में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस के रूप में हो जाएगा +6। तो अब क्या आ गया, ए माइनस 1/a बराबर +6। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया सब प्रश्न समझ में आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरीके से हम आपको कल घातांक और करणी का प्रश्न पढ़ाएंगे। हमारे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि घातांक करणी पढ़ाइए। पहले आप लोगों को ये जरूरी है सरलीकरण वाला पढ़ना, फिर उसके बाद कल आपका घातांक करणी वाला पाठ होगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप हमारे साथ आसानी से जुड़े रहें। प्रत्येक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।